अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। खबर फिर चीन से है। एक ऐसा जहाज J-50 चीन की फिजाओं में बुलंद हुआ जिसके बाद अब पूरी दुनिया के अंदर यह थरथल्ली मच गई कि ये J-50 है क्या। इस J-50 का पूरी दुनिया में मौजूद फाइटिंग जेट सेंस में क्या नई तब्दीलियां, क्या नई जनरेशन है। ये 6th जनरेशन का पहला जहाज होगा दुनिया में जिसने फ्लाई किया है और चीन ने इसकी कुछ आजमाइशी फ्लाइटें की है। J-50, J-35 का नाम आपने सुना था, जिसके मुकाबले में अमेरिका के पास F-35 था। ये 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज थे, लेकिन अब J-50 की पहली कुछ तजर्बाती फ्लाइट्स जो है वो चीन के अंदर हुई हैं और इस जहाज के बारे में यह बताया जा रहा है कि ये 6ठी जनरेशन यानी 6th जनरेशन का जहाज है जिसके अंदर कई ऐसे नए फीचर होंगे जो 5th जनरेशन में मिलेंगे। और 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी की सबसे पहली क्वालिटी जो कहा जाती है वो यही है कि ये किसी भी रडार पर पकड़ा नहीं जा सकता, ये नजर नहीं आता। लेकिन अब ये J-50 6th जनरेशन क्या होगा। सबसे जो नुमाया चीज इसके अंदर आई है वो ये है कि ये टेललेस, ये एक ऐसा जहाज है जिसकी दुम ही नहीं है, जिसकी टेल ही नहीं है। ये टेललेस जहाज है और अमेजिंगली चाइनीज ने इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले फ्यूल जो है वो कोल्ड फ्यूल यूज किया है, यानी ठंडा वाला। और टेललेस होने की वजह से जब इसमें ठंडा फ्यूल जो इस्तेमाल किया गया तो इसके अंदर से हीट जो है वो बाहर नहीं आ सकती। यानी कि दुनिया में जितने भी अब तक जहाज हैं, चाहे फाइटिंग है, चाहे कार्गो है, चाहे पैसेंजर है, चाहे सिविलियन है, उनके अंदर मौजूद जो उनके अंदर ईंधन होता है उसको बर्न होना पड़ता है, उसको जलना पड़ता है और जलने के बाद वो ईंधन बाहर निकलता है और एक हीट बिल्डअप होती है। और फाइटिंग जेट्स के अंदर दुनिया के 98.5% मिसाइल्स जो है वो फाइटिंग एयरक्राफ्ट को पकड़ते ही उनके हीट सिग्नेचर से हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हाईली हीटेड जो मैटर है वो जलता है, तभी वो उड़ पाते हैं, तभी वो इतनी ऊंचाई पे जाते हैं और उस हीट सिग्नेचर की वजह से वो पकड़े भी जाते हैं। ये 6th जनरेशन का J-50, इसके अंदर भाई साहब जो भी ईंधन है वो कोल्ड ईंधन है। कोल्ड आप कहें एक ऐसा मटेरियल जिससे हीट पैदा होनी ही नहीं। सो इसके टेल भी नहीं है, टेललेस है। सो 98.5% दुनिया के मिसाइलों से तो ये वैसे ही बच गया। दूसरी चीज इसकी क्या है, इसकी फ्लाइंग स्पीड तो इसकी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ वेरिएशन में एक टाइम पे ये है कि दुनिया के तेज तरीन मिसाइलों से भी ज्यादा है। अब मिसाइल्स की स्पीड हमेशा फाइटिंग जेट से ज्यादा होती है, क्योंकि मिसाइल के अंदर यूज होने वाला फ्यूल जो है वो सॉलिड बेस्ड फ्यूल होता है और मिसाइल 5x to 10x तक, जैसे हम आप पहले भी अपने एक वीलॉग में बात कर रहे थे कि चाइनीज TF-17 मिसाइल जो है वो 10x तक मूव कर सकता है, पर जहाज इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये J-35 जो है इसकी मूवमेंट एक रैपिड ग्रोथ के साथ होगी विद द मिनिमम, यानी कि बहुत कम टाइम में, विद 2 to 5 सेकेंड्स ये बहुत कम रफ्तार से बहुत ज्यादा रफ्तार पर जा सकता है। एक इनिशियल, अभी तो इसके बारे में डिटेल्स बहुत सी आनी है, ये बहुत कहे ना एक कॉन्फिडेंशियल सा जहाज है, लेकिन चाइना ने इसकी कुछ तजर्बाती परवाजें की हैं और जिसको अब पूरी दुनिया आके लगाकर देख रही थी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये B-52 US बम्बार जो तैयारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 20,000 फीट की बुलंदी से भी ऊपर चला जाता है, तो ये चाइनीज J-50 फाइटिंग जेट तैयारा जो है वो उस बुलंदी तक जा सकता है। और जो सबसे अहम तरीन चीज है, कुछ थोड़ी सी और डिटेल बता दूं आपको, 45 फीट इसकी लंबाई है, इसकी विंग्स 23 मीटर 23 मीटर इसकी विंग्स है और वजन इसका 54 टन, एक टन के अंदर 1000 kg होता है, यानी कि 54,000 kg ये वजनी जहाज है। अब एयर टू एयर इसमें मिसाइल भी होंगे, इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो सबसे मॉडर्न मोस्ट मिसाइल होंगे वो लगेंगे। और सबसे अहम तरीन बात पता है 6th जनरेशन के J-50 जहाज के बारे में क्या है जी, आप सोचें, इसका कंट्रोल सेंटर जो है वो जमीन पर भी नहीं होगा, फिजा में भी नहीं होगा। कहां होगा? ये स्पेस से डायरेक्टली ऑपरेट होगा। स्पेस के अंदर इसका कंट्रोल सेंटर होगा जो डायरेक्टली सैटेलाइट सेंस में इसको कंट्रोल करेगा, बताएगा, इसको चीजें पूरी दुनिया की बताएगा। और ये है 6th जनरेशन का वो चाइनीज J-50 जिसके बाद बतौर सुपर पावर
चाइना का डिफरेंस अपने दूसरी सुपर पावर्स अमेरिका हो या रूस हो उससे इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो कहते हैं ना, मुकाबले वाली बात नहीं रहेगी। अपने किसी भी कमेंट को इस जहाज के बारे में या मेरे किसी भी इलाके के बारे में जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।